आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की बहुत ही पॉपुलर डिश पूरन पोली। सही तरह से बेनी हुई पूरन पोली को गरम तवे पे डालने से वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है और सिकने के बाद अगर उसकी परतों को खोलें तो वो इस तरह से बड़ी आसानी से अलग अलग हो जाती है। तो सारी ट्रिक्स के साथ पूरन पोली की बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे ट्राई जरूर करिएगा। इसका सॉफ्ट टेक्सचर और स्वीट टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया था। देखिए इसके दाने काफी फूल गए हैं और भीगी हुई दाल अच्छी तरह से पक भी जाती है। भिगोने के पहले ही दाल धुली हुई थी तो फिर से नहीं धोएंगे और जितना भी एक्सेस पानी है वो हटा के दाल को ट्रांसफर कर देंगे कुकर में। और इसमें डाल देंगे 2 कप के करीब पानी, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून कोई भी कुकिंग ऑयल। ढक्कन लगा के कुकर को चढ़ा देंगे गैस पे और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 विसिल्स आने तक इसे पकाएंगे। इससे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें दाल को एकदम गलाना नहीं है। जब तक ये दाल पक रही है तब तक हम पूरन पोली का आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक परात में ले लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा और साथ में ले लिया है आधा कप मैदा। और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून घी या कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पे घी डाला है जिससे आटा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। ये जो आटे में हमने नमक, घी, हल्दी सारी चीजें डाली है, इनको हम पहले सूखा ही हाथ से मिला लेंगे और फिर जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंदेंगे। अब स्टफिंग वाला पराठा बनाने के लिए हम आटा गूंद रहे हैं तो फिर ये आटा हमें बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है। अगर डो सॉफ्ट नहीं होगा तो स्टफिंग भरते वक्त वो चारों तरफ अच्छी तरह से एक तो फैलेगा नहीं और दूसरा बेलते वक्त साइड से निकल भी सकता है। आटे को लगातार 4 से 5 मिनट तक मसल के एकदम स्मूथ और चिकना कर लेना है। फिर हम इसे गीले मसलन या सूती कपड़े से ढक के छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। 5 विसिल आने के बाद प्रेशर रिलीज भी हो गया है कुकर से, तो हम उसे खोल लेते हैं। देखिए दाल अच्छी तरह से पक गया है लेकिन पानी एकदम अलग है। दाल पानी के साथ मिक्स नहीं हुआ है। हमें बिल्कुल इसी तरह से दाल को पकाना है। देखिए मैं दाल को प्रेस करके देख रही हूँ और वो बहुत अच्छी तरह से गल गया है। एक और दाने को मैं चेक कर रही हूँ और ये भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। बस हमें इतना ही पकाना है। अब हम दाल को छान के पानी अलग कर लेंगे। छन्नी को थोड़ी देर छोड़ के पूरा एक्स्ट्रा पानी निचोड़ जाने देंगे। और ये जो दाल का पानी छन के निकला है इसे फेंकते नहीं है, इससे बनाते हैं कटाची आमटी। पूरन पोली को कटाची आमटी के संग खाते हैं और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही यमी होता है। लेकिन आज हम कटाची आमटी नहीं बना रहे हैं। छलनी की दाल को हम एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हम दाल को आगे कुक करेंगे और इसे हम सबसे पहले मैश कर लेंगे। पोटैटो मैशर से मैं यहाँ पे मैश कर रही हूँ। अब क्योंकि दाल अच्छी तरह से पक गया है तो मुझे बस 2 मिनट लगे और ये दाल अच्छी तरह से मैश भी हो गए हैं। अब हम इस पैन को चढ़ा देंगे गैस पे और लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप गुड़। अब क्योंकि दाल 1 कप है तो हमने गुड़ भी इसमें 1 कप डाला है। गुड़ को मैंने पहले ही छोटे पीसेस में काट के रख लिया था। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए हम गुड़ और दाल को पकाएंगे। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है और उसने काफी पानी रिलीज कर लिया है और मिक्सचर अब काफी लिक्विडी हो गया है। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। अब देखिए स्टफिंग यानी कि पूरन काफी गाढ़ा हो गया है और इसे टेस्ट करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। तो उसके लिए हम एक चम्मच को स्टफिंग के अंदर डाल के छोड़ देंगे। अगर वो अपने आप ही इस तरह से खड़ा हो जाता है उसका मतलब स्टफिंग की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। चम्मच का काम हो गया है तो उसे हम हटा लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर और हम लेंगे जायफल जिसे हम ग्रेटर से ग्रेट करके 1/4 या हाफ टीस्पून जितना डाल देंगे। इस इलायची का और स्पेशली जायफल का टेस्ट इस पूरन में बहुत अच्छा आता है तो इसे प्लीज स्किप मत करिएगा। गैस को कर देंगे ऑफ और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब हम करेंगे एक बहुत जरूरी काम। हम इस पूरन के मिक्सचर को डाल देंगे छन्नी के अंदर और चमचे की हेल्प से इसे दबा दबा के छन्नी के अंदर से छान लेंगे। देखिए मिक्सचर छन्नी के अंदर से निकल रहा है। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर को चमचे से दबा दबा के बोल के अंदर छान के निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो पूरन है ये इतना सिल्की स्मूथ बनेगा कि पराठे बहुत अच्छी तरह से भरेंगे और फटेंगे भी नहीं, और साथ में पराठे बहुत अच्छे फूलेंगे भी। पूरन एकदम वेलवेटी स्मूथ है। डो को रेस्ट करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इस आटे को हम एक और बार हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे और फिर उससे लोइयां तोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पे सेम साइज के यूनिफॉर्म स्मूथ बॉल्स तोड़ लिए हैं और देखिए इतने डो से टोटल 8 लोइयां बन के तैयार हुई हैं। इसी तरह से हम पूरन से भी लोइयां बना लेंगे। हाथों के बीच में रोल करके हम बिना क्रैक के बहुत ही स्मूथ पूरन के भी बॉल्स बना लेंगे। देखिए इसी तरह से हम सारे मिक्सचर की बॉल्स बना लेंगे। इतने मिक्सचर के 8 बॉल्स बन के तैयार हुए हैं। तो 8 लोइयों के लिए 8 बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है आटे का और पूरन का। अब हम पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक लोई को लेंगे और उसे आटे में डस्ट कर लेंगे। उंगलियों से घुमाते हुए उसे कटोरी का आकार दे देंगे और उसमें जो थोड़ा गड्ढा जैसा एरिया होगा उसमें हम स्टफिंग को रख देंगे। तो यहाँ मैंने लोई से बड़ा स्टफिंग का साइज रखा है। अब जैसे हम आलू का पराठा या कोई भी पराठा स्टफ करते हैं उसी तरह से हम इसको भी स्टफ करेंगे। आटे को ऊपर की तरफ घुमा के सील कर लेंगे और ये बहुत ही स्मूथ सा पेड़ा बन के तैयार है क्योंकि आटा इतना सॉफ्ट लगा है। अब हम सूखा आटा या मैदे में इस लोई को अलट पलट कर लेंगे और चकले पे रख के बेलने से पहले हाथों से दबा के फैला लेंगे। इससे क्या होगा कि अंदर की जो स्टफिंग है वो कोने कोने तक फैल जाएगी। फिर हम बेलन से बेल के इसका पतला सा पराठा बना लेंगे। देखिए ये बहुत स्मूथली बिल गया है क्योंकि आटा इतना सॉफ्ट है, कहीं से भी कटा नहीं है ये। देखिए मेरे पराठा कितना पतला बेला है, हमें ऐसा ही पतला बेलना है। तवा हमने पहले ही गैस पे चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तवे को हम घी से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे इस पराठे को। पराठे पे छोटे छोटे बबल्स आने लगे तो हम उसे पलट लेंगे और फिर उसमें घी लगा के घी से सेकेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरह से पराठे को हम घी से पलट पलट के सेकेंगे दोनों साइड। अब देखिए ये एकदम फूल के गुब्बारे जैसा हो गया है। यही निशानी है अच्छे पूरन पोली की, क्योंकि स्टफिंग चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है, इसलिए पराठे की दोनों परत फूल के अलग अलग हो गई हैं। जब पराठा दोनों साइड अच्छी तरह से सिक जाए, गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, तो उसे हम प्लेट पे निकाल लेंगे। तैयार है हमारी बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट पूरन पोली। पूरन पोली की हम प्लेटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हम सर्व करेंगे कटाची आमटी, दूध या दही और घी। साथ में आएगा सबसे इम्पोर्टेंट पूरन पोली। मैं एक पूरन पोली खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये कितने इजीली खुल गया है और दोनों परतें अलग हो गई हैं। इससे पता चल रहा है कि स्टफिंग बिल्कुल कोने कोने तक गया है। इसे ट्राई जरूर करें। रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के संग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।